अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे घर आज सरकार फाउंडेशन के सदर आरिफुल्लाह साहब कोलार से आए हैं। उनका मकसद है उनके रहबर जो नज़ीर अहमद साहब हैं, इनको सीएम के पद से हटाया गया है। वो पद के बदले में उससे अच्छा पोस्ट जब तक पार्टी नहीं देगी तब तक ये जद्दोजहद करेंगे। वो अपने ख़यालात पेश करने के लिए आए हैं। उनके साथ सरकार फाउंडेशन के स्पोक पर्सन समरीन, वो भी कोलार से आए हैं। वो 33% और 50% लेडीज़ के रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आरिफुल्लाह साहब से सवाल करता हूँ। नज़ीर अहमद साहब जो एक जाने माने रहबर और बंगारप्पा इनको बहुत चाहते थे, तो उनके दौर में एक यंग एनर्जी बनकर वो मिनिस्टर थे। तो उस वक्त मुनियप्पा साहब भी कुछ भी नहीं थे। तो ऐसे लीडर को सिद्धरामैया जी अपने सलाहकार बनाए थे, तो वो पद से उनको निकाल दिए हैं। इसका दर्द तुमना है। तो इसके बारे में आप क्या करना चाह रहे हैं और आप क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या करना है बताएं। जो नसीर अहमद साहब को दावणगेरे के इलेक्शन में जो प्रॉब्लम हुआ उनको निकाल को है। हाँ, तो दावणगेरे का इलेक्शन जो है, नज़ीर अहमद साहब एक पार्टी के रहबर होने के नाते वहाँ जा सकते थे, नहीं गए तो वहाँ कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि दावणगेरा जो है नज़ीर अहमद साहब का नहीं था, वो कोलार के ही। इसके वास्ते उनको निकालना ये मौजू नहीं लगता, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? वो हमारे कौम के रहबर और जब से उन्होंने सीएम पॉलिटिकल सेक्रेटरी बन को ही नसीर अहमद साहब, तब से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं स्टेट लेवल लीडर बन को हैं और स्टेट लेवल फिगर बन को हैं। उस वजह से उन्होंने कौम का दर्द रख कर बहुत कौमी खिदमत कर ले को आ रही। उस वजह से जैसा उनको निकाली उनके ओहदे से, वैसा उनको ओहदे पर फाइज करना या नहीं तो फिर और भी अच्छा पोस्ट देखो, उनको एक मिनिस्टर पोस्ट देखो, उनको अच्छे ओहदे पर लाना कर को हमारा एक इरादा रख ले को हमें बात कर रहे हैं। तो इस इरादे से आप मेरे घर को आकर बोलने से वो तुम्हारी पार्टी जो है कांग्रेस, वो उन्हें देगी क्या, देंगे ऐसा लगता है आपको? हाँ, देना क्यों, कई को नहीं देती, देना ना। वो पार्टी में 40-50 साल से सर्विस कर को है, क्यों नहीं देते? अब कितने लोग ऐसे हैं जो काम पार्टी के अंदर पार्टी को आंटी करे, सो आदमी नहीं चाहिए क्या? बहुत सारे आदमी हैं ना। अब कौन आप गिनती करना शुरू करें तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाते हैं। और बड़े बड़े आदमियों को 2-2, 3-3 पोस्टां देखो हैं। उम्र दराज आदमियों को सभी बड़े बड़े पोस्टां देखो हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को 3-3 पोस्टां दें और DK शिव कुमार को 2-3 पोस्टां हैं। DK शिव कुमार साहब KPCC के अध्यक्ष हैं और बेंगलुरु के उस्तुवारी हैं और DCM भी उन्होंने चाहिए। 3-3 पोस्टां एक कदमी ले ले को रहा तो नौजवाना क्या करना, कब पार्टी के अंदर आगे आना सो, कब नसीर अहमद साहब को तुम्हें पोस्ट देते सो, क्यों नहीं पोस्ट देते, क्यों नहीं उनको आगे मौका नहीं दे तो हमारा ये जद्दोजहद आगे चलते रहता है, हमें रुकने वाले नहीं। इंशाल्लाह इसके आगे भी हमें ये बारे में हमें जद्दोजहद करते रहते हैं इंशाल्लाह। तो कांग्रेस में आपकी बात कौन मानते हैं? कांग्रेस में हमारी बात मानती नहीं मानती ये बात ऐसी नहीं है। अब ये मसला क्या आ गया, तो ये पूरी कौम का मसला आ गया। जब हमारे कौम के लीडर को नाइंसाफ़ी हो रही है तो हमें उनके तरफ से बात करने के वास्ते सारी कौम उनके साथ खड़ी है। कि बोले तो जब नसीर अहमद साहब CM के पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे तो सारी कौम के वास्ते उन्होंने लड़े, सारी कौम के वास्ते उन्होंने काम करे। एक आरिफ को निकाल डालने से पार्टी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब नसीर अहमद साहब को निकाल रही तो सारी कौम को फ़र्क पड़ रहा है। हज़ारों लाखों आदमी उनसे फ़ायदा उठाते थे, काम लेते थे, काम निकालते थे, लेकिन सारा काम अब रुको है। अब वो काम फिर चालू होना, ये हमारी कोशिश। तो इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? हमें ये जद्दोजहद चालू रखते हैं, इंशाल्लाह कंटिन्यू चलते रहता है, ये रुकने का नहीं है। किस तरह की जद्दोजहद? हमारा इरादा तो बहुत सारा है। इंशाल्लाह हमें कोलार से एक बड़ा आंदोलन शुरू करना बोलने को ही। किस तरह का आंदोलन?
2-3 रकम का आंदोलन करने का हमें बोलने को, लेकिन अभी डिसाइड करे नहीं। इंशाल्लाह उसका एक डेट फिक्स करती, एक डेट फिक्स करके हमें अनाउंस करती आने वाले दिनों में। तो आप नसीर अहमद को जब तक अच्छे अहदे पर पार्टी मुकर्रर नहीं करती तब तक अपनी जद्दोजहद जारी रखने वाले? बिल्कुल, हमारी जद्दोजहद चलती में रहती है, हमें रुकने वाले नहीं। कुछ भी कर सकती है हमें हमारे लीडर के वास्ते। खाली ये किस नहीं, बहुत सारे नाइंसाफ़ी हमारे कौम के ख़िलाफ़ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। हमें हर चीज़ को देख को भी अनदेखा इस वास्ते करते थे कि पार्टी को डैमेज नहीं होना बोल को हमें अनदेखा कर ले को गए, लेकिन हर बार हम नाइंसाफ़ी मिल रही है। सो कैसे कौन से एंगल से देखे तो भी हम नाइंसाफ़ी मिल रही है। और ऐसे लोगों को लाको हमारे समाज के ख़िलाफ़ ये कांग्रेस की अदमाइश लाको खड़ा रही, जो हमारे समाज के ख़िलाफ़ कुछ भी कर सकती। अब दो परसों एक हादसा हमारे कोलार में हुआ। कोलार के अंदर, कोलार डिस्ट्रिक्ट में मास्ती के अंदर एक खसाब की दुकान के पास आको वो एक बजरंग दल का RSS का आदमी आको दुकान बंद करा को उसे मॉब लिंचिंग करने की कोशिश कर को उसे एक बहुत तकलीफ़ देने की कोशिश करया। उन्हें ये मामूली आदमी नहीं, उन्हें एक गुंडा और ऑलरेडी उन्हें रोडी शीटर भी है, गुंडा भी है, और उन्हें वो क्या बोलते तो केस हो को उसके ऊपर उन्हें कोर्ट से जामीन लेको उन्हें रिहा को है। सो आदमी आको आज हमारे ऊपर उन्हें जुल्म कर रहा है। ये सब चीज़ें हमें देख ले को खामोश बैठने नहीं होता। और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर वैसे आदमियों को हमारे ऊपर भोंकने और काटने छोड़ रही। ऐसे कुत्तियों को हमें संभालने को, बर्दाश्त कर ले को जाने आने वाले दिनों में नहीं होता। इंशाअल्लाह हमें इस वजह से एक कमेटी तैयार कर रही नौजवानों की, हर एरिया से, हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट लेवल कमेटी रेडी होती है। इंशाअल्लाह आगे आने वाले दिनों में एक मस्जिद से एक मेंबर को, एक आदमी को मेंबर बना को एक कमेटी रेडी करती, और कमेटी का बना को एक डिस्ट्रिक्ट से 313 आदमियों को लेने का हमें प्रोग्राम बना ले को ही। जहाँ कहीं भी हमारे कौम के लोगों पर जुल्म होता है वहाँ पूरे लोग जुड़ को काम करने की हमें कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। लोगों को राबिता करने के लिए आपका नंबर बोलो। मेरा नंबर 9342184368। 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में और विधानसभा, विधान परिषद में, लोकसभा, राज्यसभा में, और दूसरा जो है 50% जिला पंचायत, तालुक पंचायत, पट्टन पंचायत, ग्राम पंचायत, पूर्व सभा, नगर सभा, महानगर सभा, BBMP ग्रेटर बेंगलुरु, यहाँ 50% रिजर्वेशन लेडीज़ को है। अमल में लाना ज़रूरी है। तो इसके वास्ते एक पूरे देश में हमारी एक जद्दोजहद चल रही है। तो उस जद्दोजहद में पूरे देश के ख़वातीन जुड़े हुए हैं, जिनमें परवाज़ चौहान गुज्जर कश्मीर से हैं, रिसाल कनवर जयपुर से हैं, इब्राना दिल्ली से हैं, और मोहम्मद सलीमा विजयवाड़ा से हैं। इसी तरह कर्नाटक से बहुत सारे ख़वातीन हैं। तो इन ख़वातीन के साथ साथ ये ग्राम पंचायत में, तालुक पंचायत में, जिला पंचायत में, पूर्व सभा, नगर सभा, महानगर सभा, BBMP, ये तमाम शोबों में एक जिम्मेदारी लिए हैं। इसी तरह कोलार ज़िले की जिम्मेदारी लेने के लिए हमारे सरकार फाउंडेशन के स्पोक पर्सन समरीन अपने सरकार फाउंडेशन के सदर आरिफुल्लाह साहब के साथ हमारे घर आए हैं। तो उनको कोलार की जिम्मेदारी दी जा रही है। तो इसमें करना इनको ये है कि पहले ये ज़िले के सदर होने के नाते अपने ज़िले के टोटल 17 मेंबर को रेडी करना है। उसमें ये सदर रहेंगे, इनके साथ 2 नायब सदर रहेंगे और 2 जॉइंट सेक्रेटरी रहेंगे, 1 सेक्रेटरी रहेंगे, एक खजांची रहेंगे, एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहेंगे, एक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहेंगे।
और जो तजुर्बाकार हैं वो एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन रहेंगे, और 2 रहेंगे, एक ऑडिट कमेटी के चेयरमैन रहेंगे, एक वाइस चेयरमैन रहेंगे, और एक 2 रहेंगे वो डेकोरेशन कमेटी के चेयरमैन और नायब चेयरमैन रहेंगे, और एक कमेटी रहेगी जो निज़ामत करेगी, उसमें चेयरमैन और नायब चेयरमैन रहेंगे। इसी तरह तालुक लेवल में करेंगे, टाउन लेवल में करेंगे और ग्राम लेवल में करेंगे। तो मैं आगे के इनके ख्यालात पेश करने के लिए माइक समरीन को दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरीन बेगम, मैं सरकार रिपब्लिक फाउंडेशन 313 से स्पोक्स पर्सन की पोजीशन में हूँ। तो हमारा जो मकसद है ये फाउंडेशन स्टार्ट करने का, जो है हमारी कौम है या तो फिर कोई भी कौम है, उनकी मदद करना, कुछ भी उन्हें परेशानी में ही तो हमारे तक उन्हें अप्रोच करे तो इंशाल्लाह हमारी हाथ से जो भी हो सकता है हमें उनकी मदद करती। और जो है जो भी मेंबरशिप लेना चाहती हैं इसमें ये फाउंडेशन में, तो उन्हें आगे बढ़ को आको मेंबरशिप ले सकती। और जो ख़ास कर से रिस्पॉन्सिबल ही, जो कि ज़िम्मेदारी निभा सकती, सिर्फ पोजीशंस लेना, मेंबरशिप्स ले लेना ऐसे आदमी के वास्ते नहीं है। जो रिस्पॉन्सिबल ही हु आर केपेबल ऑफ वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल जो भी हैं, ऐसे आदमी आगे बढ़ को आको हमारे फाउंडेशन में मेंबरशिप्स ले सकते हैं। मेंबरशिप्स भी चालू हो को ही, तो जिस किसी को भी, और स्पेशली वुमेंस के वास्ते भी वी आर ऑल्सो हैविंग अ वुमेंस विंग एज वेल। अगर से तुम्हें चाह रही तो वुमेंस स्पेशली इसमें आको इसमें पार्टिसिपेट कर सकती, मेंबरशिप्स भी ले सकती, तुम्हें लोग भी अप्लाई कर सकती, तो हमें मेंबरशिप कार्ड्स भी देती। तो इसका एक टाइम लिमिट रहता है, एक 3 मंथ्स का टाइम लिमिट रहता है। तुम्हारा परफॉर्मेंस अभी देखो, इसके बाद में हमें तुम्हारा ID कार्ड्स भी इंशाल्लाह प्रोवाइड करती। हु एवर रिस्पॉन्सिबल वुमेंस जो भी करना चाह रही तो आगे बढ़ को कर सकती। तो जो भी लेना चाह रही हैं उनके वास्ते मोबाइल नंबर है हमारे सरकार फाउंडेशन के फाउंडर का, जिनका नाम है आरिफुल्लाह खान। उनका नंबर है 9342184368। ये नंबर में कांटेक्ट कर सकती हैं, आपको जो भी चाहते हैं आगे डिटेल्स उनसे मिल जाता है।